आज पहले तो मैं परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में चरण स्पर्श और आज बहुजन नायक जिन्होंने दबे कुचले लाचार गुलाम लोगों को नई जिंदगी देने वाले परम पूज्य काशीराम जी की चरणों में चरण स्पर्श। आज उनकी जयंती के अवसर पर मैं देश और पूरे विश्व में बसे हुए दलित शोषित समाज पिछड़े वर्ग के भाइयों को साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए सभी को नमन करता हूँ। मानवन काशीराम जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया और हमारे संविधान विश्व का पहला संविधान है जहां उन लोगों के लिए जो नरकी जीवन जी रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों को नई दिशा देने के लिए, उनके जीवन पर अच्छा असर डालने के लिए उनके बच्चे पढ़ें, वो भी एक इंसान की इंसानियत का दर्जा प्राप्त हो। ऐसे मानव काशीराम जी जो उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 100 में 100% तैयार रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे समाज के लोगों, अगर मैं ये जो कारवा दे रहा हूँ, अगर इस कारवा को आप ऊपर नहीं ले जाते तो नीचे नहीं ले जाना। मानव काशीराम जी ने, उनका त्याग ऐसा था कि पूरी जिंदगी उन्होंने बाबा साहब के अनुसार ही काम किया, भगवान बुद्ध और बाबा साहब के अनुसार। बाबा साहब, मानव काशीराम जी ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि बहुजन सिखाए, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। लेकिन अब हम लोगों ने बाबा साहब और मानव काशीराम जी और भगवान बुद्ध से भी बढ़कर अब हम इनके बड़े भी हो गए कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो मुझे तो इसका बड़ा तकलीफ होती है। दूसरा, जो काशीराम जी ने कहा था कि मुझे बिकाऊ समाज को टिकाऊ बनाना। दूसरी बात उन्होंने क्या कह दी थी कि मेरे समाज के लोगों को भेड़ बकरे पेड़ पौधे जानवर बिकते हैं लेकिन इंसान नहीं बेचे जाते हैं। जो गुलाम देश में इंसानों को बेचा जाता था, उसका मानव काशीराम साहब ने विरोध किया। आज हम जैसे नेता जो बिकाऊ समाज को टिकाऊ समाज बनाने की बात कहते थे, जब नेता बिकाऊ होगा तो समाज कैसे टिकाऊ बना सकते हैं। और हम उनके पथ चिन्हों में चलने वाले तभी हैं जब हमें पेड़ पौधों और वस्तुओं जैसा अपने को बेचने से बचाना है। मानव काशीराम जी के साथ मैंने, जब बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 बना था, उनके साथ मैंने रीवा में और पूरे देश में काम किया। उनकी जो इच्छा थी वो आज हम लोगों ने पूरी तरह से मनुवादियों के हाथ में बिक करके, और जो हम उनके पोषक थे, हम ही मानव काशीराम, बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के शोषक बन गए। आज हम भेड़ बकरियों की तरह बिक रहे हैं। आज हमारी इंसान को इंसानियत का तो दर्जा मिलना चाहिए, जब नेता ही इंसान का इंसानियत का दर्जा नहीं मिलता है। हमारे लोग, कुछ लोग कहते हैं, जिन लोगों से बाबा साहब का परहेज था, काशीराम जी का परहेज था, और हम लोग कहते थे कि हमें हमारे समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील हो जाएंगे तो हम अपने आप को विद्वान मानने लगेंगे। आज 10 लाख डॉक्टर, 10 लाख इंजीनियर, 10 लाख वकील हैं, लेकिन हम जैसे नेता, बहुत लोग चमचागिरी के चुनने चमचा एक्ट लगा था, उनके जूठन खाने के लिए, उनके तलवे दबाने के लिए, उनसे भयभीत होकर के हम उनको कहते हैं, ए मेरे बुद्धिजीवी समाज के लोगों। जहां हम लोग ये कहते हैं, वहां जहां भी काशीराम साहब होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर होंगे और रविदास जी, जो भी महापुरुष होंगे, उनको ये लगता होगा कि हे भगवान, मैंने इस समाज में कैसे जन्म लिया। इसलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए
एक चीज बताना चाहता हूं, अगर हम तो मानवर काशीराम शाह करते थे ऐसा, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ऐसा कहा था कि इस पे कब्जा करो, लेकिन हमारे लोग सत्ता के लालच में, सत्ता के प्रलोभन में हम दूसर के जूठन और तलवे चाटने लगे। इससे बड़ा कोई अफसोस की बात नहीं हो सकती है। जब हमारा हाथ इज्जत समाज, हमारा इतना बड़ा समाज, और हम चंद लोगों के सामने जो बाबा साहब कभी नहीं झुके, जो हमारे महापुरुष से कभी नहीं झुके, उनके झुक करके उनके घुटनों की, उनके धूल चाट रहे हैं, उनके तलवे चाट रहे हैं। शर्म लगना चाहिए बाबा साहब के और काशीराम के अनुयायियों को। वो तो काशीराम के अनुयायी नहीं है, काशीराम को बर्बाद करने वाले हैं। काशीराम साहब ने कहा था, बाबा तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। हम आज भी कहते हैं, काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। और हम जैसे नेताओं ने, गुलाम नेताओं ने तेरी कमाई को बेच खाई। इसलिए मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि इनके साथ मैं रहा हूं, मैंने उनको साधारण चप्पल में देखा है, मैं कभी उनको VIP नहीं देखा। एक IAS रैंक का आदमी, हम लोग रात रात भर पैदल चलते थे। साहब कहा करते थे कि जिस जगह अगर कोई कह दे कि साहब यहाँ खाना नहीं है तो मांग के खा लो, लेकिन हमें अपने वोट को बिकने नहीं देना, हमें अपनी माँ बहनों जैसी इज्जत बचाना हमने वोट की। लेकिन हम आज पूरे समाज को ही बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। धन हो मानवर काशीराम जी, ये विश्व के इकलौते महापुरुष हैं। बाबा साहब ने संविधान बनाया, लेकिन चालू कराने का काम मानवर काशीराम जी ने किया। आज हमारे समाज के लोग काशीराम को बेच करके, समाज को बेच करके और अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। इससे बड़ा दुख है। कभी समाचार न हुआ न होगा। मैं उनको पुनः नमन करना चाहता हूँ। समाज से ये कहना चाहता हूं कि दोगली राजनीति न करो, एक मानो, अपने बाप को बाप मानो। जब तक आप अपने बाप को बाप नहीं मानोगे, दोगला की औलाद मानोगे, और दोगला की औलाद कभी सफल नहीं होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, और हम उनके अनुयायी हैं, हम अपने बाप को बाप मानेंगे, और कोई अगर मना करता है तो हम नहीं मानेंगे। हम सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर नहीं झुकाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नीचे नहीं जानेंगे। काशीराम जी के कारनामा में किसी तरह में रहूं, लेकिन हम दिल से अपने बाप को बाप कहने वाले लोग हैं। हम टिकाऊ ना थे, ना है और ना रहेंगे। और अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, संविधान के लिए अगर हमारी मृत्यु ही हो जाती है तो हमें मृत्यु स्वीकार है, लेकिन हेजड़ों जैसा, इन हेजड़ों जैसा बिकाऊ नहीं बनना है। कुछ लोग स्वयं बिकाऊ होते हैं, समाज को बिकाऊ बनाते हैं, कार्यकर्ताओं को बिकाऊ बनाते हैं, और बाबा साहब के संविधान काशीराम को मानने वालों को गर्त में डाल करके और नर्क में डाल करके संविधान की ऐसी तैसी कर देते हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर अकेले थे, हमारे महापुरुष अकेले थे, जब यहाँ देश आजाद नहीं हुआ था, तब उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की। आज हमें आजाद कराने के बाद आज गुलाम देश में हम गुलामों के अधीन हैं। अगर अंग्रेजों के अधीन होते तो कोई बात नहीं थे। आज हम गुलामों के गुलाम है और उनकी गुलामी करके उनके चरण पाद का चरण बंधन कर रहे हैं। ऐसे नेतागिरी से मैं संन्यास ले सकता हूं, मैं मृत्यु स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और रविदास जी और महापुरुषों के सब जो उन्होंने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, जो हमें उन्होंने विश्वास दिया है, जो उन्होंने मान सम्मान दिया है, उसको मैं कभी न घटाने का काम करूंगा, न घटने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय काशीराम। हमने नारा लगाया करते थे, हमारे भगवान है। हम जब रहा करते थे तो हमारी एक धुन हुआ करती थी कि दलित दलित शोषित के भगवान, जय धन्य मसीहा कांसी राम, कांसी राम, जय कांसी राम, दलित मसीहा कांसी राम। ये पिछड़ो, हे दलित, ये इस आजाद देश के गुलाम साथियों, आपको बाबा साहब अम्बेडकर जैसा अपनी गुलामी की जंजीरें स्वयं तोड़ देना है। आप मेरे जैसे अगर नेता बिकता है, बिक जाने दीजिए, लेकिन आपको नहीं बिकना है, अपने समाज को नहीं बिकने देना, अपनी बीवी बच्चों को नहीं बिकने देना है। अगर हम बिकते हैं तो बिकने जाने दीजिए, आप हमारे ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पूरे देश के और विदेश में रहने वाले दलित शोषित पिछड़े समाज के लोग,
जो गुलाम बनाकर लोग रहे हैं, उनको सबको मैं नमन करता हूं कि बाबा साहब के अनुयायी बने, काशीराम जी के अनुयायी बने और संविधान की रक्षा करें। आज संविधान खतरे में है और हम लोग स्वयं संविधान को बेचने वाले लोग हैं। कोई नहीं, दूसरों को कहते ये बेकार है। ये 3 अंगुरी हमारी कहती है कि आरडी प्रजापति दूसरे के कहने से तुम 3 गुना बेकार हो। पहले अपने को झांको, तब दूसरे को कहो। अपने को झांकने वाले, अपने को बेच देने वाले, अपने को गुलामी करने वाले, समाज को गुलामी का दर्जा दिलवाने वाले कभी भी आदमी, कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम और भगवान बौद्ध माफ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने पहले जानो फिर छानो और जब सही हो तो मानो। हमें अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय काशी।